नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर गर्माहट आ गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने अबू आजमी के बयान को अनुचित ठहराते हुए कहा कि ऐसे लोगों को मानसिक उपचार की जरूरत है और यह भी इशारा किया कि उनकी विचारधारा देश के हित में नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, भारत की विरासत पर आप गौरव की अनुभूति नहीं करते? कम से कम जिनके नाम पे आप राजनीति करते हैं उनके विचारों को ही मान लेते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत भारत का बात बता सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, हां कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना यह समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है? यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को वे लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिए हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे, ये पटना की खुदाबख्त ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको
उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को, लाल बिहारी समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की इस टिप्पणी पर विपक्ष ने कड़ा पलटवार किया है। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी के बयान को राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा, हमारे संविधान में सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अबू आजमी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसके लिए उन्हें मानसिक इलाज की जरूरत हो या निलंबन की धमकी दी जाए। अबू आसिम आजमी के ऊपर बयान जो उन्होंने दिया था उस पर कहा कि अबू आसिम आजमी को निष्कासित करना चाहिए समाजवादी पार्टी को, और उत्तर प्रदेश आए तो उनका हम इलाज करेंगे। देखिए, ऐसा है, हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, नियमों का। उनको ऐसी बात तो कही नहीं होगी जिसके लिए उनकी इलाज की ज़रूरत हो, उसके निष्कासन की ज़रूरत हो। चूँकि वो मुख्यमंत्री जी का एजेंडा हिंदू मुसलमान चलता है, इसलिए वो अपने एजेंडे की तरफ चल रहे हैं। ये इस पर कोई गंभीर बात करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, और न उन्हें निकालने की आवश्यकता है, न उनको किसी तरह से प्रताड़ित करने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री ने तो ये कहा कि आक्रांता तो औरंगजेब और उसके पक्ष में अगर कोई किसी तरह की तारीफ करे और छत्रपति शिवाजी की का तो अपमान होगा, तो औरंगजेब का महिमा मंडन करना क्या सही है? अब मैं पूरी बात तो देखा नहीं जाना, आप ही बता रहे हो, जब मैं सब समझ लूँगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई क्या बोलता है बशर्ते वो एक दायरे में होता है, तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अधिकार है, उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अपनी बात कही है, उन्हें निकालना। अखिलेश जी ने भी पोस्ट किया है, उन्होंने भी ट्विटर पे इनके बारे में लिखा है और इसमें समर्थन किया है, और जो उनके ऊपर निष्कासन की कार्रवाई आज विधानसभा मुंबई से महाराष्ट्र से हुई है, उस पर उन्होंने काफी मतलब उस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करी है। देखिए, ये आपसे फिर मैंने बता दिया, ये सरकारें सांप्रदायिक हैं, उनका एजेंडा हिंदू मुसलमान है। जब तक मुसलमान के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक उनका सांप्रदायिक स्वभाव बढ़ेगा नहीं, इसलिए उसी के अंतर्गत ये बातें होती हैं। जाओ। सपा और भाजपा के बीच यह बयानबाजी अब प्रदेश की राजनीति में नया मुद्दा बन चुकी है। सपा नेताओं का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर हिंदू मुस्लिम मुद्दे उठाकर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष देश विरोधी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है। अब इस बयानबाजी के बाद देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद और कितना गहराता है और क्या विधानसभा में इस मुद्दे पर कोई बड़ा सियासी टकराव देखने को मिलेगा।